Mr. Khan, it looks as though... ऐसा लग रहा है कि कानून का शिकंजा आपके गिर्द तंग किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा ही है? Does it feel that way to you? Yes, Stephen, it's been like that for a while. जी हाँ स्टीफन, जब से मुझे इक़्तिदार से हटाया गया तकरीबन 14 से 15 माह पहले, तो एस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, और अमूमन ऐसा होता भी है कि जब आप इक़्तिदार में नहीं रहते तो आपकी मकबूलियत कम हो जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स पार्टी की मकबूलियत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, और ये पाकिस्तान में बहुत गैर मामूली बात थी। जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो मेरी जमात ने 37 में से 30 ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत में मौजूद जमातों की पुश्तपनाही कर रही थी। तो जब ये मुझे गेम से नॉकआउट करने में नाकाम हो गए तो मुझ पर 2 बार कातलाना हमले भी हुए, और इसके अलावा अब तक मुझ पर किए गए मुकदमात की तादाद 200 के करीब हो गई है, और मैं डबल सेंचुरी बनाने के करीब हूँ। और ये तमाम कोशिशें इसलिए हैं कि ये मुझे जेल में डाल सके या मुझे नाअहल करवा सके या मेरे खिलाफ ये दोनों काम कर सके। And the whole attempt is to either imprison me or disqualify me, or both. Yeah, you talk about being knocked out of the game. आप गेम से बाहर किए जाने की बात कर रहे हैं, और आपके खिलाफ तकरीबन 200 केसेस हैं, जिनमें से एक ऑफिशियल गिफ्ट्स के गलत इस्तेमाल, उसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, उसके अलावा बगावत, ब्लास्फेमी, और यहाँ तक कि एक कत्ल के मुकदमे में भी आप नामजद हैं। But then there are others which include, as I understand it, sedition, blasphemy, and one case which even alleges you're... तो ये बहुत पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल है, और अगर देखा जाए तो आपके पास तो किसी और चीज़ का वक्त भी नहीं। You don't have time for anything else. Well, you forgot to mention there are about 60 or 70. आप ये बताना भूल गए कि मेरे ऊपर तकरीबन 60 से 70 दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं। मेरा तमाम वक्त एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर काटने में गुजर जाता है। 2 महीने के दौरान मैंने 335 अदालती पेशियां भुगती हैं, और मेरी कानूनी टीम भी एक के बाद एक केस में मेरे दिफा में मसरूफ़ रहती हैं। लेकिन बात यह है कि ये तमाम बोगस और जाली केसेस हैं, और इनमें से कुछ नहीं निकलना। और अब ये फ़ौजी अदालतों की तैयारी कर चुके हैं, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि वो फ़ौजी अदालतों के लिए इजाज़त देती है कि नहीं, और इन फ़ौजी अदालतों के क़याम का मकसद ही मुझे सज़ा दिलवाना है। And the objective of the military court is that there I certainly will be sentenced. Would you accept that? क्या आप ये कबूल करेंगे कि आपने माजी करीब में कई संगीन गलतियां की हैं? शायद उनमें से सबसे संगीन गलती पिछले साल आपके इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद एक ख़ास माहौल को बढ़ावा देना था। वो माहौल जिसमें आपने फ़ौज के खिलाफ दुश्मनी की हौसला अफजाई की। In which you encouraged hostility. और जब आपको इस साल मई में गिरफ्तार किया गया तो आपके हामियों ने फौरी तौर पर पुरतशद्दुद मुजाहरे किए, और सड़कों पर निकलकर फौजी अहदाफ और एक के लोग नहीं थे जो आपकी बयानबाजी के नतीजे में ऐसा कर रहे थे। Responding to your rhetoric. Well, Stephen, let me just answer this one by one. Number one. ठीक है स्टीफन, मुझे सिर्फ एक एक करके जवाब देने दें। नंबर 1, मेरे 27 बरस की सियासत में क्या मैंने कभी किसी को तशद्दुद करने को कहा है? कभी नहीं। हमारे तमाम एहतजाज आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन रहे हैं। एहतजाज की इजाज़त तो हमें आइन ने दी है। जब हमें कोई नाइंसाफ़ी महसूस होती है तो एहतजाज करना हमारा हक है, और वो हमने किया है। हमने 126 दिन का अब तक का सबसे तवील एहतजाज किया, और एक भी तशद्दुद का वाक़या सामने नहीं आया। तमाम पुरअमन एहतजाज थे, हम एहतजाज करते थे और वापस चले जाते थे। तो यही बात है जो अदालतों के 2 फैसलों ने अब भी साबित की है कि हम इसमें मुलव्विस नहीं थे। हम समझते हैं कि इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए उन 4 मकामात पर जहां पर आग लगाने के वाक़यात हुए। None of us were involved in any of violence. We believe that there should be independent investigation into the 4 places where the violence took place. But hang on, did you not think for a moment, knowing that... क्या आपने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि आपने इस तमाम अरसे में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और इस दौरान फौज पर कठपुतली हुकूमत को लाने, हुकूमत को गिराने, बगावत का आगाज करने, पाकिस्तान पर कब्जा करने और जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर करने के इल्ज़ामात आयद किए? क्या आपको ये नहीं लगता कि इन सब से मुश्किलात पैदा हुई? Undermining its democracy, did you not for a moment think that might lead to trouble? So, Stephen, what you're saying is that
I should not tell what was the truth? तो स्टीफन, आप जो कह रहे हैं वो ये है कि मुझे ये नहीं बताना चाहिए था कि सच क्या था। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ। मौजूदा वजीर दिफा जो उस वक्त अपोजिशन में थे ने कहा था कि 2020 में जब मेरी हुकूमत को सिर्फ 6 माह हुए थे, उस वक्त के आर्मी चीफ ने उन्हें दो टोक अल्फाज में कहा था कि वो मेरी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, और ये कोविड-19 के बायस 2 साल तक नहीं हो सका था, और यही वजह थी कि वो उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं हटा सके। और ये बात मौजूदा वजीर दिफा ने की है। Which is why he held back. That's the only reason he didn't remove our government. Now this is मुल्क में किसी को भी शक नहीं है कि साबिक आर्मी चीफ ने मेरी हुकूमत हटाई, बल्कि वजीर दिफा ने तो बढ़ चढ़ कर ये भी कहा कि उन्हें ये कहा गया था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा है, इसलिए हटा दिया गया। यही सच है। he thought Imran Khan was dangerous for Pakistan. That's why he removed me. So this is just a fact. Well, no one. I talked about karma. Yeah, I talked about karma before. The truth is, you wrote. मैंने पहले कारमा के बारे में बात की थी। सच तो यह है कि आप फौजी हिमायत का सहारा लेकर इक़्तिदार में आए। 2018 के इंतखाब में आपने इस टाइगर पर खुद सवारी की थी। उस वक्त आप फौज के करीब थे। आपके इक़्तिदार के इब्तदाई बरस में इंटेलिजेंस सर्विसेज और फौज से आप करीब थे, और जब आपसे वो अलग हुए तब अचानक आपने फैसला किया कि आप सियासत में फौजी मुदाखलत नहीं चाहते। ये तो खुली मुनाफकत है। Military meddling in politics. Again, it's hypocrisy. फौज के एक तर्जुमान ने कहा था कि इमरान खान सबसे बड़े मुनाफिक हैं। The biggest hypocrite. My party. मेरी पार्टी ने सिफर से अपना आगाज किया था, और 22 साल मैंने अपनी पार्टी को बनाया, और फिर अगर 2018 में फौज हमें लाई होती, तो अब जब एस्टेब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला हमारे खिलाफ है और हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो हुकूमत से बाहर होने के बावजूद हमने 37 में से 30 ज़िमनी इंतखाबात कैसे जीत लिए? ये कैसे हुआ? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो सब जानते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है। तो किस तरह हम तमाम ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर गए? तो साफ जाहिर है कि हम फौज की वजह से इक़्तिदार में नहीं आए। जहां आप दुरुस्त हैं वो ये है कि फौज ने 2018 में मेरी मुखालफत